हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो उसके आगे का ब्लॉग यहाँ से है। तो ये है हमारी भाई डेरियाँ मतलब कि जो हमारे बड़ेरे होते हैं, जठेरे होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो है यहाँ, वो है ये हमारे। तो यहाँ पे ये मतलब कि वो बनी हुई है, डेरियाँ बनी हुई है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है। तो हम रास्ते में आए थे, मतलब कि वहाँ पे लास्ट आपको दिखाया था, वहाँ पे माता पे शॉपिंग करते हुए। उसके आगे कोई भी वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं नन्नू को लेके बैठी हुई थी ऑटो में। तो भाई देखो, जब बाहर जाओ तो इतना जो है वीडियोस वगैरह बन ही नहीं पाता है, बहुत ही कम बन पाता है। तो यहाँ पे काफ़ी डेयरियाँ बनी हुई है, काफ़ी देखो खुला डुल्ला। ये यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है। और ये हमारे फर्स्ट नंबर पे जोगवंश, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ गेट पे, जोगवंश हमारी ये डेयरियाँ हैं, ये हमारे गुरु हैं। जब हमारे घर पे शादी होती है, जब शादी होने के बाद में, जैसे कि हर घरों में देखो रीति रिवाज अलग तरह से होते हैं। जब शादी के बाद में बच्चों को माथा सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है, जो हम अपने गुरुओं पे माथा टेकते हैं, हम अपने बड़ों का माथा टेकते हैं। तो वो हैं ये हमारे जठेरे हैं, ये हमारे, आप समझ ही सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। ये हमारे गुरु हैं, बस आप यही मान लो। मैं आप समझ सकते ही हो। तो अंदर मैं नहीं गई थी, ये फ़ोन मैंने दे दिया था। जो भाभी है ना, उनके बेटे को मैंने ये फ़ोन दिया था। तो यहाँ पे हम आए अपनी डेयरियों पे, और डेयरियों पे आने के बाद में यहाँ पे आप सबको सबसे पहले तो दर्शन करवाए हमने अपनी डेयरियों पे। और मेरे ब्लॉग में फ़र्स्ट टाइम मैं आप सबको ये मतलब कि अपनी जो डेयरियाँ हैं ये मैं दिखा रही हूँ। इससे पहले 2-4 मेले हमारे मतलब कि हो चुके हैं, क्योंकि तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किए हुए थे, तो मैंने आप सबको दिखाई भी नहीं। अब मैंने जैसे कि ब्लॉगिंग हाल ही में स्टार्ट की है, साल भर हो चुका है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है। और ये जो मेला होता है ये होता है हमारा मई में, यानी कि मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई, जो इसके 2 महीने बाद, अप्रैल से 2 महीने बाद हमारा ये मेला आएगा। तो पता नहीं, मेरा तो पक्का नहीं है मुझे जाना है या नहीं जाना। वैसे तो मैं पिछले साल नहीं गई थी, क्योंकि नन्या बीमार थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, पैर रखने की जगह तक नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना। जो सभी जोगवंश के जो सब होते हैं, माथा टिकाने के लिए आते हैं अपनी जोड़ियों को। अगर किसी का बेबी हुआ होता है तो वो अपने बच्चे का माथा टिकाने के लिए लेके आता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी 3 मतलब कि माथे होते टिके जाते हैं। तो एक तो जैसे मंदिर में शादी हो गई, एक हमारे जैसे घर पे मतलब कि हमारे यहाँ पे रिवाज है, कभी कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हमारे घर पे बड़ों का माथा टेका जाता है, पूरियाँ बना के, इनकी फ़ोटो लगा के 7 फेरे करके माथा टेका जाता है इनके आगे। जैसे देखो भाई, हर एक जगह के अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ भी जैसे जो रिवाज है वो मैं आपको बता रही हूँ। और एक फेरे होते हैं हमारे, ये जो हमारे देखो गुरु हैं, इनके यहाँ पे आके हमारे फेरे होते हैं। तो मेरे भी ऐसे ही हुए थे, मेरे भी एक फेरे हुए थे मेरे शादी पे, एक फेरे हुए थे मेरे मेरे घर पर फेरे हुए थे, एक फेरे हुए थे मेरे यहाँ पे, मेरे हमारे गुरुओं पे आके। जैसा मेरे साथ में मतलब कि हुआ वो मैंने आप सबको बताया। और यहाँ पे ये मत्था टेक रहे हैं, भोग लेके आए थे तो भोग लगा दिया है, भोग लगवा देंगे। और धूप वगैरह लगाई इन्होंने। हम रास्ते से ही आ रहे थे, तो मेले का तो पता नहीं हमने आना है या नहीं आना। तो ये कह रहे थे भी चलो अब यहाँ से जा तो रहे ही हैं इस रास्ते से, जो चलो माथा टेकते हुए चलते हैं। मैं अंदर नहीं गई थी, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे बस ये माथा टेक रहे हैं। और यहाँ पे माथा टेकने के बाद में आप सबको भी मैंने दर्शन करवाए हैं। भाई है जो हमारे बड़ेरे हैं, उनके आप सबको मैंने दर्शन करवाए हैं। और बताना ज़रूर कमेंट करके आप सबको, जो हमारे ये बड़ेरे हैं, हमारे जो जठेरे हैं, आप सबको इनके दर्शन करके कैसा लगा, कैसा नहीं। आपको भी खुशी हुई होगी, आप सबको भी।
और मैं बहुत ही मतलब कि खुश होती हूँ। और यहाँ पे इतना तगड़ा बड़ा मेला होता है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा तगड़ा मेला होता है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, पैर रखने की जगह नहीं होती है। और यहाँ पे इन्होंने भाई धूप वगैरह कर दी है, सभी के आगे प्रसाद वगैरह भोग वगैरह कर देंगे। अभी धूप वगैरह कर रहे हैं, जो हमारे जठेरे हैं उनके आगे मत्था टेक लेंगे। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे बहुएं होती है ना, जैसे मान लो मैं अपने इस घर की बहू हूँ, हमारे यहाँ पे जो बहुएं होती हैं वो मतलब कि बिना घूंघट के वो नहीं करती है। वैसे तो मेरे ख्याल से सभी के यहाँ पे ऐसे रिवाज होगा, जो उनके बडेरे होते हैं, सभी बहुएं जो होती हैं वो घूंघट में ही आती होंगी अपने बडेरों के सामने। वैसे भी जो हमारे जठेरे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके आगे घूंघट करके ही मत्था टेका जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिवाज है, तो मैंने सोचा चलो मैं आप सबको भी बताती हूँ। तो हमारे यहाँ पे जब माथा टेकती हैं बहुएं, तो मतलब कि वो करती हैं, घूंघट निकालती हैं, आधा घूंघट निकाल के तब बहुएं माथा टेक सकती हैं। मतलब कि बिल्कुल शक्ल देख के हम मतलब कि फ़ेस टू फेस शक्ल नहीं देख सकते। ये जो हमारे बड़बडेरे हैं, जठेरे हैं, हम इनकी शक्ल नहीं देख सकते। और इस टाइम भी मैं बताऊं तो मैं इस ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी मैंने अपना सिर ढका हुआ है, क्योंकि जो जो रिवाज है, जो नियम है भाई, जो है सो है। अभी मॉर्निंग के टाइम पे मैं अपने इस ब्लॉग को वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ब्लॉग तो ये जैसे कि 2-4 दिन हाल ही में पहले का है, तो चलो वॉइस ओवर करने का टाइम मुझे अभी मिला। तो इन्होंने भाई सबको भोग वगैरह भी लगा दिया है, माथा टेक रहे हैं। और हमारे यहाँ पे मैं आप सबको बता दूँ तो हमारे यहाँ पे अगर कोई थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाती है ना, तो हमारे जो घर में जो बेटे होते हैं ना, तो उनको पकड़ हो जाती है। मान लो जैसे कोई भूल चूक होती है, तो मतलब कि एक तरह से संदेशा कह लो, बड़ों का होता है भी। मतलब कि बड़े हमारे मतलब कि बताते हैं भी हमसे कोई भूल चूक हुई है, क्षमा याचना हमें करनी है। मुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी, हमारी शादी जैसे कि एकदम से ही बिल्कुल जल्दबाजी में हुई थी। तो हमने क्या किया था ना, हम अपने ना घर पे जो फेरे होते हैं ना, हमने वो नहीं किए थे, हम सीधा ऐसे ही मत्था टेकने के लिए चले गए थे। तो मैं आप सबको बता दूं, इनको वहाँ पे पकड़ हो गई थी। जैसे ही इन्होंने वहाँ पे माथा टेका, तो ये ऐसे बैठे के बैठे ही रह गए। मेरी शादी के बिल्कुल 1 या 2 या 3 महीने की बात होगी, तो इनको पकड़ हो गई थी। वे ऐसे के ऐसे ही बैठे रह गए थे और उठ ही नहीं पाए थे। इतना शुक्र है जो मेरे जो ताई सास जी हैं वो हमारे साथ में गई थी, जो हमारे घर की बेटियां हैं वो साथ में गई थी। तो उनको भाई उनको उनसे क्षमा याचना करवाई और अपनी भूल की क्षमा मांगी। और फिर उनको बोला हम आपके जो फेरे की रस्म है वो हम जल्दी से करेंगे। तो बस उनसे क्षमा याचना मांगी थी। फिर 1 हफ्ते के बाद में ही हमने जो फेरे की रस्म है वो सब कर दी थी। तो माथा वगैरह टेकने के बाद में हम निकल गए थे, आगे अपना रास्ता हमने क्लियर किया। और आते ही मैं तो नहाई, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी। आके मैं नहाई, फ्रेशन वगैरह हुई, सिर धुला मैंने। इतना ज़्यादा गंदा सिर हो रखा था ना, धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा सिर गंदा हो रखा था। और मैंने आप सबको अपने बड़े बड़बड़ेरों की बात बताई है, तो आप बताना ज़रूर कमेंट करके भी आप सबको कैसा लगा सुन के, कैसा नहीं। भाई देखो, हर एक जगह का अलग नियम होता है, अलग रिवाज होते हैं, हर एक जगह के अलग तरीके से रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे आके नहा के मैंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद में हमको जाना था किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में। ये मतलब कि मेरा मुंह बोला भाई है, जिसके मतलब कि मैं राखी बांधती हूँ पिछले 5 सालों से राखी बांधती हूँ। तो उसकी भतीजी का जो था वो जन्मदिन था, और उन्होंने मकान भी लिया था, नया मकान लिया था। तो यहाँ पे ये जो हरे सूट में है उनकी सिस्टर है, और अपने भाई से भी मिलवाऊंगी जिसको मैं राखी बांधती हूँ। ये और हम बिल्कुल पास में रहा करते थे जब मेरी रिया छोटी थी। तो यहाँ पे फटाफट मैं गिनती के 10-15 मिनट में ही रेडी होके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे
मैं आ गई हूँ। और ये जो गोदी में गुड़िया है इसका बर्थडे है, ये साल की हो गई है, तो इसका बर्थडे था। तो यहाँ पे हम आए थे, मत्था निकल रहा है मेरे मुंह से, सॉरी। यहाँ पे हम आए थे पार्टी में, तो मकान की भी इन्होंने डेकोरेशन कर रखी थी। अभी हाल ही में थोड़ा काम चल रहा था, थोड़ा काम होने वाला था। तो यहाँ पे भाई कौन है इनके रिश्तेदार, कौन नहीं है, इन सब का तो भाई मुझे कुछ पता नहीं है। बाकी मैंने आप सबको मतलब कि बताया भी, हम जैसे कि गए थे माता के आगे, हमने ब्लॉग स्टार्ट किया, अपने बड़ों पे माथा टेका। रास्ते में आते आते इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। वो देखो जो ये जो जिन्होंने गोदी में लिया हुआ है इनकी ये बेटी है, और जो इनके बगल में है ये मतलब कि हमारे पास में रहा करते थे। रोहित नाम है इनका। इसको मतलब कि मैं वैसे ही हम बातें वगैरह किया करते थे। राखी पे एक दिन ऐसे ही ये आए, इनको मैंने बोला मुझे मतलब कि ऐसे ही आती मुझे राखी बांधना, इन्होंने ऐसे बोला। तो पिछले 5 साल हो चुके हैं मैं इनको राखी बांधी। और ये जो बगल में है आंटी जी, ये मतलब कि इनकी मम्मी है, ये आंटी है। तो यहाँ पे सभी फैमिली जो है मिलके केक की कटिंग कर रहे हैं, दादा दादी पापा मम्मी चाचू, और अभी कोई नहीं है इनकी फैमिली। और जो जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ये जो मेरा भाई है अभी ये अनमैरिड ही है। तो इनकी फैमिली में जो ब्रदर है इनकी, उनकी मैरिज हो चुकी है। और ये जो बगल में है वो है भैया की ब्रदर। तो दोनों ब्रदर को मैं इनके राखी बांधती हूँ। वैसे तो जो उनके छोटे भाई हैं उनको राखी बांधना स्टार्ट किया था मैंने, फिर जो मैंने बड़े भैया हैं उनको भी मैं साथ के साथ में ही राखी बांध देती हूँ। तो यहाँ पे केक वगैरह कटिंग हुआ, तो यहाँ पे हम सब आ चुके हैं गुड़िया के साथ में वो करने के लिए, फ़ोटो करने के लिए और केक की कटिंग करवाने के लिए। केक वगैरह कटिंग हुआ, गुड़िया को केक खिलाया, उसके बाद में हम आ गए बाहर थोड़ा सा। और इतना ज़्यादा थकान हो रखी थी ना, इतना ज़्यादा हम थके हुए थे ना। पर भाई मजाल है इस शैतान बच्चे की, थोड़ी सी भी थकान हो, और मेरा तो मन भी नहीं था जाने का, और मैंने ज़िद की। मेरा मन भी नहीं था जाने का और मैंने जाने की ज़िद भी की। भाई मुझे नहीं पता, लेके चलो, कोई बात नहीं, प्लीज़ ले चलो। तो बस आ गए हम। आके हम बच्चों को नहलवाया, रेडी किया, खुद तैयार हुई, फिर मैं आ गई। आके हमने बस थोड़ा बहुत केक वगैरह यहाँ पे कटिंग हुआ, और यहाँ पे रिया आ चुकी है बाहर। बच्चों के भाई गाने चल चुके हैं, तो यहाँ पे सभी बच्चे जो है डांस कर रहे हैं। और जो जिस अपने भाई की मैं बात कर रही थी वो यही है। ये मेरा जो भाई है वो हैंडीकैप है, इसका एक्सीडेंट हो गया था। ये मतलब कि इसका एक पैर नहीं है, इसका एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पे भाई मुझे भी ये खींच लाए हैं कि तू भी साथ में आ। तो थोड़ा बहुत बैठे, शरीर में एनर्जी और जान तो कुछ भी नहीं थी, और भाई किसी को जानती भी नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सब अपना लगे हैं डांस में, खाना खुना हुआ, डांस वगैरह कर रहे हैं सब। तो यहाँ पे मैं जानती तो किसी को है नहीं, और डांस मुझे भाई आता है नहीं, और फंक्शन भाई अपने घर का है नहीं है। अपने घर के फंक्शन की बात ही कुछ अलग होती है। तो मैं तो साइड में हो के भाग रही थी, और यहाँ पे ये मुझे खींच रहे थे, भी आजा चल थोड़ा बहुत कर ले डांस। भाई आता नहीं है तो करना कहाँ से है, बट फिर भी थोड़ा बहुत सबकी खुशी में शामिल होके हम भी हंस लिए, हमने भी नाच लिया, झूम लिया, डांस कर लिया। और गुड़िया को भी भाई आप बर्थडे की बधाइयाँ दे देना, जो गुड़िया है उसको बर्थडे की विशेस दे देना आप। और जो मेरा भाई है उन्होंने लिया है नया मकान, तो उनको मकान की भी कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देना आप सब। मैं तो भाई बधाइयाँ उनको दे आई थी, आंटी को बोल आई थी भी आंटी आपको खूब सारी बधाइयाँ, ढेरों सारी बधाइयाँ, मकान की भी और गुड़िया के बर्थडे की भी। और इन्होंने एकदम से देखो मेरा हाथ पकड़ के कैसे मुझे खींचा, और साथ में जो मेरा भाई है वो वीडियो बना रहा है, हम दोनों को ज़िद कर रहा है भी नाचो तुम दोनों, मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, तुम दोनों डांस करो। भाई आता तो है नहीं है, तो थोड़े बहुत हाथ उत मटका मुटकू के हम आ गए, जैसा भी थोड़ा बहुत आया हमने कर लिया। वैसे बाकी सबकी खुशी में देखो खुश होना चाहिए, सबकी खुशी में शामिल होना चाहिए। तो मैं बस वहाँ पास में ही खड़ी हूँ
और इनको बोल रही हूँ कि चलो अब बहुत थकावट हो चुकी है, बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो बस हम थोड़ा बहुत यहाँ पे रुके, रुकने के बाद में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ में बच्चे भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, और सबसे ज़्यादा खुश मेरा भाई हुआ कि वो आ गई है। और यहाँ पे ये वीडियो लगातार मेरी बनाई ही जा रहा था, बस इसी बात पे मैं खुश हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे ना डीजे वाले ने ना कुछ इस तरह से गाना लगा दिया, तो यहाँ पे मैं उसको ही मतलब कि सिर पे हाथ लगा के ऐसे करी थी। मैं कहा देखो गाना देखो कौन सा लगाया इन्होंने। मेरे बाल गीले ही थे तो मैं ऐसे ही अपने बालों को खुला छोड़ के आ गई थी। तो बस यहाँ पे बच्चे वगैरह सब जो है डांस कर रहे हैं। तो इनकी दीदी आ गई थी जिसको मैंने अपना भाई बनाया है, तो उसकी सिस्टर आ गई थी। तो उसकी सिस्टर से मैं मतलब कि जानती हूँ उनकी सिस्टर को थोड़ा बहुत, उनके साथ बोलचाल भी अच्छी है, प्यार भी है। तो उनकी सिस्टर के साथ में थोड़ा बहुत ऐसे वो कर लिया, झूम लिया, डांस कर लिया। और बस फिर मैंने इनको बोला कि चलो अब बहुत हो चुका है, बस हो गई है, हम भी थके हुए हैं, बच्चे भी थके हुए हैं, तो चलो चलते हैं। तो बस थोड़ा बहुत हमने ऐसे डांस वगैरह किया और हम चले गए थे फिर घर पे। और अच्छा बहुत लगा। माता पे गए, फिर हमने माता पे गए, फिर हमें अपने डेरियों पे माथा टेका। डेरियों पे से आके हम घर पर आए, हमने सभी ने एंजॉय किया। और यहाँ पे सब मतलब कि खुश हैं भाई, बच्चे की खुशी में सबसे ज़्यादा मेन ये है, अभी सबकी खुशी में खुश है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। वो जो साथ में भैया हैं, वो जो इनकी दीदी है, वो इनके हस्बैंड है, और ये इधर साथ में मेरे पास में है, वो इनकी सास है। तो बस देखो अपनी फंक्शन में यही होता है ना, अपनी फैमिली वाले ही सब खुश होते हैं। बाकी सब तो देखो खाना खुना खा के चले गए थे। थोड़ा सा हम रुक गए थे, आंटी ने हमें मुझे रोक लिया था क्योंकि ये काफ़ी दूर आ चुके हैं। पहले तो वहाँ पास में ही रहा करते थे, अब काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो आंटी मुझे बोल रही थी कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ, फिर चले जाना। तो बस उनकी भाई खुशी में खुश होना पड़ा, थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया। और सबसे बड़ी बात ये है भी चलो उनका मकान बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं भी माधव जी से, माता रानी से यही प्रे करूँगी भी मेरा भी जल्दी से बन जाए, यही माता रानी के आगे प्रेयर है। और ये देखो कैसे लगे हैं रिया को डांस कराने। तो चलिए जी, इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय आप सबको, बाय।